हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो हमने पिछले पीरियड में नादान दोस्त के 1 से 7 तक क्वेश्चन आंसर देखे वाले हैं। तो वहाँ तक मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आए ही होंगे। तो अब हम 8वां प्रश्न देखने वाले हैं। तो 8वां प्रश्न कौन सा है वह देखते हैं। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। पाठ से क्या मालूम करना है, माँ को हंसी क्यों आई, तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। यानी कि बच्चों की हरकत पर माँ को क्यों हंसी आई और तुम्हारी समझ में माँ ने क्या करना चाहिए था। तो उसका उत्तर है, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को क्या पे हंसी आ गई, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। मेरी समझ से माँ को हंसने के बजाय, यानी कि मेरी समझ से माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था, ताकि वो भविष्य में इन सब चीजों के प्रति सतर्क रहे। यानी कि माँ को बच्चों के नादानी पर हंसना नहीं चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करे। समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 8। तो अब ये कहानी से आगे का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं हम। माँ को सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ को सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। देखो ये क्वेश्चन पहले समझ कर लो। माँ को सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकल। इसका उत्तर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। काय के लिए आए थे वो दोपहर में बाहर। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर उन्हें पिटाई का डर था। यह बात बताने पर उनको माँ से पिटाई का डर था, इसलिए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। उनको डर था कि कहीं हम सच माँ को नहीं बताए, माँ को अगर हम सच बताएंगे तो माँ हमें पीटेगी, ऐसा उन दोनों को भी डर था। इसलिए किवाड़ खोलकर बाहर आने का कारण उन दोनों ने भी माँ को नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद ने इस कहानी, यानी नादान दोस्त के लेखक कौन है, प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। फिर यानी कि प्रेमचंद जी लेखक ने इस लेसन को नादान दोस्त ये शीर्षक दिया है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसे क्या शीर्षक दूंगी, नादान। समझ में आ। भाषा की बात का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। ऊपर दिए गए वाक्यों में दिए गए रेखांकित क्रिया विशेषणों से वाक्य में प्रयोग करो। तो क नंबर का सबसे पहला कौन सा है, झुंझलाकर। श्याम ने झुंझलाकर बैट फेंक दी। श्याम ने कैसे बैट फेंक दी, झुंझलाकर फेंक दी। ख बनाकर, उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। उसने कागज का क्या किया, हवाई जहाज बनाया और उड़ाया। टिकाकर, सुमित बैट को घुटनों से टिकाकर बातें करने लगा। वो कैसे बातें करने लगा, बैट को घुटने से टिकाकर बातें करने लगा। गिड़गिड़ाकर, भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। भिखारी कैसे भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाकर मांगने लगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर, भाषा की बात का क्वेश्चन नंबर और सबसे आखिरी का क्वेश्चन देखने वाली है। नीचे एक अंश दिया है, तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। क्या देखना है हमें, का पैरा दिया है, तो मैं वो सबसे पहले आपको पैरा पढ़ के दिखाती हूँ, बाद में उसमें क्या करना है ये बताती हूँ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले। खोमचे वाला कहिए क्या भूख लगा है ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेरा अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो इस पैराग्राफ में हमें
पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह और ये सब देने हैं। तो हम फिर से ये पैरा पढ़ते हैं और कहाँ पे क्या दिया है ये बताते हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे। यहाँ पे अर्धविराम दिए वाला है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, यहाँ पे पूर्ण विराम है। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, यहाँ पे योजक चिन्ह है। खोमचे वाला का ये क्या दो, यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह है। भूख लग आई न, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ पे अर्धविराम है। हमारा आपका नहीं, यहाँ पे पूर्ण विराम है। मोटेरा, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अब ये क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ पे पूर्ण विराम है। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, यहाँ पे पूर्ण विराम है। मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, यहाँ पे पूर्ण विराम है। देखूं तो वहां क्या रह रहा है, यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह है। मुझे भय होता है, यहाँ पे पूर्ण विराम है। समझ में आया? पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह किसे कहते हैं और प्रश्नार्थक चिन्ह किसे कहते हैं, अल्प विराम, स्वल्प विराम। मैं आशा करती हूँ ये कहानी से, कहानी के आगे से और भाषा की बात आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।